अभी मैं जो बाबा जी हर्ष भैरवनाथ बाबा जी मंदिर के ऊपर जो मेन पुजारी है उनसे कुछ बातचीत करूंगा और उनके दर्शन भी करवाऊंगा। सबसे पहले तो महाकाल के दर्शन कीजिए आप। जय श्री महाकाल। जय हो गुरु जी। सदा गुरु जी थोड़ा जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। मैं हर्षनाथ पुजारी प्रदीप पारासर। अच्छा जी। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी सेवा पूजा हमारे पूर्वज और हम करते आ रहे हैं। ठीक है जी। ये मंदिर भगवान शिव हर्षनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है जी। पहाड़ी को हर्षनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है। जी। और हर्षनाथ भैरू जी जो जीन माता जी के भाई है वो भी इधर विराजमान है। अच्छा जी। उनकी भी सेवा पूजा हमारे पूर्वज और हमारे भाई बहन लोग करते अच्छा हैं। जी। ये 1050 साल पुरानी शिवलिंग है। अच्छा जो अपने नंदी के सामने नीचे प्राचीन मंदिर जो है हाँ जी हाँ जी। वो मंदिर के सामने की मूर्ति है। अच्छा जी। इस मंदिर का निर्माण जो नीचे वाला है उसका 1050 साल पहले 930 ईस्वी में हाँ जी। विग्रहराज चौहान वंशज जो राजा थे उनके कुलगुरु ने उनकी स्थापना की थी। ठीक है जी। 930 ईस्वी हाँ में जी। 1679 में जब औरंगजेब बादशाह का शासनकाल था, जब इस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। हाँ। क्षतिग्रस्त करने का कारण था कि ये जो मंदिर है हाँ जी। इस मंदिर के ऊपर एक शिखर था, शिखर के ऊपर अखंड दीपक जलता था। अच्छा। जो दीपक आवाज अपन ये जो जला रहे हैं अच्छा। वो उसका प्रतिबिंब है। अच्छा जी। उस दीपक की रोशनी औरंगजेब बादशाह को दिल्ली नजर आती थी। अच्छा जी। उसे देखकर उसने मीर खान जो उनका सेनापति था हाँ जी। उनको आदेश किया कि पता करो कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। ठीक है जी। तब उन्होंने पता किया और बताया कि बोले कि ये हर्ष पर्वत है, वहाँ पे हर्षनाथ शिव जी का मंदिर है। अच्छा जी। जिनकी सेवा पूजा हर्षा जी जो जीण माता जी के भाई थे, वो अपनी जैसे मानव योनि में थे, हाँ जी। उन्होंने वो उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे बहुत पूजेंगे। ठीक है जी। तो औरंगजेब बादशाह ने आदेश दिया कि मंदिर को तोड़ दिया जाए। इस पहाड़ी के 1.25 महीने तक चक्कर लगाते रहे। अच्छा जी। उनको रास्ता नहीं मिला। कारण कि देव शक्ति ने उनको भ्रमित कर देते, घूम फिर के वो वहीं आ जाते। ठीक है जी। तो उन्होंने उसका निवारण पूछा कि इसका निवारण क्या है कि अपन वहाँ पे पहाड़ी तक पहुँचे। अच्छा तो बोले ये कोई देव शक्ति है जो अपने को भ्रमित करती है। इसका निवारण यह है कि गौ हत्या करो, रक्त के छींटे देते जाओ। औरंगजेब के और मुगलों के शासनकाल में इतना अत्याचार हुआ लेकिन उन्होंने कोई गौ हत्या नहीं की। ठीक है जी। वो पहली गौ हत्या यहाँ पे ही आके की उन्होंने। हाँ जी। अच्छा जी। औरंगजेब बादशाह ने 350 मंदिर तोड़े लेकिन वहाँ पे गौ हत्या वगैरह का कोई पाप नहीं किया। हाँ। मुगल बादशाह मतलब साम्राज्य के अंदर। ठीक है जी। तो उसका प्रकोप उसको ऐसा झेलना पड़ा कि आने वाले टाइम पे उसका पूरा वंश ही खत्म हो गया। गौ हत्या के रक्त के छींटे देते देते जब सेना आ रही थी, अच्छा जी। तो जहाँ गौ रक्त के छींटे पड़ते थे वहाँ रास्ता बनता जा रहा था। ठीक है जी। तो हर्षा जी को इस बात का आभास हुआ। कहते हैं कि हर्षा जी और शिवजी महाराज एकदम साक्षात रूप में उनसे बात करते थे। ठीक है जी। फिर उन्होंने उनको आशीर्वाद देकर उनको वरदान दिया कि आने वाले टाइम पे मेरे गण भैरव के रूप में पूजेगा। ठीक है जी। और अगर तू उनसे लड़ेगा तो तुम्हें तेरी भक्ति और शक्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। कहने का मतलब अपने रक्त के छींटे लग जाते गौ हत्या के या मांस साथ में आता था तो अपना हिंदुत्व खत्म हो जाता है जी। उससे बचने के लिए वो जो अभी स्थान है भैरू जी का, ठीक है जी, वो पानी की बावड़ी थी। अच्छा जी, पानी की बावड़ी थी। अच्छा जी, तो उस पानी की बावड़ी में उन्होंने जल समाधि ले ली। ठीक है जी, सेना इधर आई, मंदिर तोड़ ओड़ के क्षतिग्रस्त करके चली गई। ठीक है जी, फिर उधर से उन्होंने नजर दौड़ाई जीण माता की तरफ। ठीक है जी, जो बोले लगते आज ये भी तोड़ते चले क्योंकि आने वाले टाइम पे ये भी जीण भवानी के नाम से पूजेगा हाँ जी, और हर्षा की बहन है। ठीक है जी, तो उन्होंने बिना आदेश के उस मंदिर पे हमला किया, ठीक है जी, औरंगजेब के बिना आदेश पे। हाँ जी, हाँ जी, जब वो औरंगजेब की सेना उधर गई तो मतलब जीण माता ने उनको भौरा वाली रोहिणी यानी कि मधुमक्खी के रूप में उनको पर्चा दिया। हाँ, औरंगजेब शासनकाल में 350 मंदिर तोड़े होंगे, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने ना तो कहीं प्रकोप हुआ देव शक्ति का, अच्छा, और ना कहीं सामना हुआ। वो तोड़ के आ गया, लूट के आ गया, किसी ने कुछ नहीं बात कहा। खत्म हो गया। यहाँ पे आके जब उन्होंने भौरा वाली रानी ने पर्चा दिया तब वो यहाँ पे आके उनकी शरण में आया। यहाँ पे मक्खियों ने हमला किया था। हाँ, मधुमक्खी जो भौरा वाली हाँ जी, रानी हाँ के जी, रूप में भौरा जाने वाली, जाते ठीक है। हैं जीण माता को। हाँ जी, हाँ जी, तो उनके वो हमला किया ना, हाँ जी, तब वो यहाँ पे आया। अपने सनातन धर्म के अंदर किसी के भी शरण में जाते हैं तो उसके ऊपर छत्र चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं जी, तो वो उनकी शरण में आया, तब उन्होंने सोने का छत्र चढ़ाया जो आज भी जीण माता के ऊपर चढ़ा हुआ है। और यहाँ के लिए उसने 1.25 मन तेल भेजा, अच्छा, जो उस जमाने के अंदर 62 रुपए चांदी के सिक्के में आता था। ठीक है जी, तो वो देव मतलब पहले राजघराने से आता था, हाँ जी, अब देव स्थान से अपने को केवल 62 रुपए मिलते हैं यहाँ। ठीक है जी, और फिर उसके बाद में जब वो उनकी शरण में आया, उन्होंने क्षमा मांगी। ठीक है जी, तब उन्होंने माता रानी को अपनी शरण में लिया और क्षमा किया। तब से औरंगजेब बादशाह धर्म कर्म करने लगे और सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो गया था। कहते हैं ना कि वो लास्ट में जाते जाते वो धर्म कर्म करने लग गया और अपना ही परिवार कटपिट के मर गया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब यहाँ पे सिक्कर दरबार थे शिव सिंह जी राजा।
ठीक है जी। उनके आपस में कोई झगड़ा हुआ था, तो उसमें लड़ाई में उन्होंने विजय प्राप्त की। ठीक है। उस विजय प्राप्त की तो पहले के राजा विजय प्राप्त करते थे तब या तो कोई शिखर बनाते थे, जिसे अपन कहते हैं क्या, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ हो गया, या कोई बनाते थे मंदिर। तो वो ठाकुर जी को ज्यादा मानते थे, इसलिए इस पहाड़ी का चयन किया गोपीनाथ जी के मंदिर के रूप में। अच्छा जी। जैसे ही उन्होंने मलबा हटाया, हाँ। तो ये शिवलिंग साक्षात प्रकट हुआ है उस टाइम मलबे में से। तब वेद पुराणों ने पूछा, बोले कि ये शिवलिंग है हर्षनाथ, और इनकी सेवा पूजा करता था हर्षा, जो ऐसे उन्होंने बलिदान देकर वो भैरू के रूप में पूजेगा। अब गुरु बगैर चेला नहीं पूजेगा, इसलिए इनको ऊंचा स्थान देकर वापस विराजमान किया जाए। तो 435 साल पहले जब वो शिव सिंह जी राजा जी थे, उन्होंने इसको ऊपर स्थान देकर यहाँ पे विराजमान किया गया, और वहाँ पे हर्षा जी बना दिया, शिवलिंग ऊपर तो हर्षनाथ शिव जी का नाम है, भैरू जी उनका नाम है। ऐसे करके इस पहाड़ी को हर्षनाथ भैरू के नाम से पूछते हैं। और ये शिवलिंग ऐसे कहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा प्रथम शिवलिंग है जिसके नीचे की जलेरी चौकोर है। आप ऑल इंडिया कहीं भी चले जाओ, द्वादश ज्योतिर्लिंग होगा, या तो उसके नीचे जलेरी नहीं मिलेगी। अगर जलेरी मिलेगी तो चौकोर मिलेगी। इसका कारण यह है कि ये रुद्र अवतार है। रुद्र अवतार जब देव और असुर थे, उस समय सभी देवी देवताओं को त्रिपुरा राक्षस ने स्वर्ग से नीचे निकाल दिया था। तब उन्होंने इस पहाड़ी पर शरण ली थी। तब उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। भगवान शिव ने पंचमुखी रूप धारण करके त्रिपुरा राक्षस का वध किया था। वध करके जब वो यहाँ पे आए तो सभी देव देवताओं ने हर्ष मनाया। अपन जो खुशी बोलते हैं आजकल, पहले के जमाने में हर्ष बोलते थे। उन्होंने पंचामृत से उनका स्नान किया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और बूरा होता है। और उनका यहाँ पे हर्षनाथ शिव के नाम से जो ये पंचमुखी रूप है वो धारण किया गया। ऐसे कहते हैं कि ये जो मंदिर बना था उससे पहले से पंचमुखी मूर्ति थी, और बाकी की सारी स्थापना बाद में हुई है। इसलिए इनका नाम हर्षनाथ पड़ा, और ये रुद्र अवतार है। बोल हर्षनाथ महादेव की, बोल हर्षनाथ भैरू की, बोलो भक्तों भगवान की। ये यहाँ की कहानी है। यहाँ पे है ना, मतलब मनुष्य से देवता बने हैं। जो हर्षा जी थे अपने मनुष्य रूप में थे, और वो देवगण के रूप में पूजते हैं, इसलिए इसको तपोभूमि देव स्थान कहा जाता है। तपोभूमि देव स्थान ये है। युवा पीढ़ी है, उनके बारे में दो कुछ अच्छी बातें बोलो जो इन चीजों में वो पाए, क्योंकि वो आजकल गलत राह की ओर जा रहे हैं। उनके बारे में दो शब्द बोल सकते हो? उनके बारे में यही कहता हूँ कि हाँ भाई, कि अपने माता पिता और गुरु प्रभु की पहले सेवा करो। कहते हैं माता और पिता, गुरु और प्रभु, यही अपने आपके सनातन धर्म के सबसे प्रमुख भगवान है। आज के रूप में पूजा जाए तो वही है। तो इनकी सेवा करो और गौ रक्षा करो और गौ दान करो, मतलब गौचरा वगैरह गौ दान करो। और हो सके जहाँ तक अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुत्व के प्रति जागरूक रहो। कहने का मतलब ये है, आप लोग बाग अधिकतर जाते हैं मस्जिद वगैरह, दरगाह वगैरह जाते हैं, उससे कोई ऐतराज नहीं है, जाओ, लेकिन धर्म अपना ही रखो। कहते हैं कि वो अपने जो ये लॉकेट वगैरह पहनते हैं, ओम का पहनो, अपना सनातन धर्म का होता है। कोई क्रिश्चियन का पहन लेता है, कोई किसका। ये चीजें होती है ना, ये चीजें धार्मिक होती है, जो अपने शरीर पर और अपने सनातन धर्म पे लागू हो जाती है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि अधिकतर अपने सनातन धर्म के प्रति ही रहो, और गौ रक्षा और गौचर्या का ध्यान रखो, और माता पिता गुरु प्रभु की सेवा करो, सदा सुखी रहो। बोल हर्षनाथ महादेव की, हर्षनाथ महादेव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। चलो ठीक है गुरु जी, जय जय। आपका ये बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया। अभी जी महाराज जी से मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। और आप बाहर देख सकते हो कितनी भीड़ है। तो हमारे जितने भी लोग हैं सनातन धर्म के लिए जो चीजें कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, जो भी युवा पीढ़ी है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आओ और देखो भाई, बढ़िया संदेश दिया है जी आपने समाज के लिए। जय श्री राम। जी क्या यार, बेर तो गाय का शर्म आता है।